जय श्री राम। प्रिय भगवत कथा प्रेमियों, अगर किसी कारण से आपने कथा का प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाग नहीं देखा है तो हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए हम जानते हैं कि गोकर्ण जी क्या उपाय करेंगे। क्या धुंधकारी को मुक्ति मिलेगी? आगे क्या हुआ? गोकर्ण जी की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहां से अपने स्थान पर चला आया। इधर गोकर्ण जी ने रात भर विचार किया, तब भी कोई उपाय न सूझा। प्रातःकाल उनको आया देख लोग प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण जी ने रात में जो कुछ भी जिस प्रकार हुआ था वह सब उन्हें सुना दिया। उनमें जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदज्ञ थे, उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों को उलट पलट कर देखा तो भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय न मिला। तब सबने यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करें वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण जी ने तपोबल से सूर्य की गति रोक दी। उन्होंने स्तुति की, भगवान आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण जी की यह प्रार्थना को सुनकर सूर्य देव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम इसका सप्ताह परायण करो। सूर्य का यह धर्म वचन वहां सबने सुना। अतः गोकर्ण जी भी तदनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। देश और गांव से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े और मंदबुद्धि भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां आ पहुंचे। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे तब वह प्रेत भी आ पहुंचा और इधर उधर बैठने का स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे के छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में ही घुस गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। संध्या के समय जब कथा को विश्राम दिया गया तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहां सभासदों को देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़तड़ करती हुई फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन संध्या के समय दूसरी गांठ और तीसरे दिन उसी समय तीसरी गांठ। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठ फोड़कर धुंधकारी 12 स्कंदों को सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कामनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण जी को प्रणाम करके कहा, भाई तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। यह प्रेत पीड़ा का नाश कराने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्ण चंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाली इसकी सप्ताह परायण भी धन्य है। इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जो लोग भगवान की कथा से वंचित रहते हैं वो तो जल में बुलबुले और जीवों में मच्छर के समान केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं। जिस समय धुंधकारी यह सब बात कह रहा था उसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा। सब लोगों के सामने ही धुंधकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण जी ने यह बात कही। गोकर्ण जी ने पूछा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ तो हमारे अनेकों सुहृदय श्रोतागण हैं, उन सब के लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों हुआ, यह बताइए। भगवान के सेवकों ने कहा, हे महात्मा, इस फल का भेद का कारण इसका श्रवण भेद ही है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से ही किया है, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इसी से एक साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद रहा। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया था तथा सुने हुए विषय का स्थित चित्त से खूब मनन भी करता रहता था।
यदि ये श्रोता फिर से नियम पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। यूं कहकर वे पार्षद हरि कीर्तन करते हुए बैकुंठ को चले गए। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही और उन श्रोताओं ने उन्हें फिर सुना। इस कथा की समाप्ति पर वहां भक्तों से भरे विमानों के साथ स्वयं भगवान प्रकट हुए। उन्होंने क्षण भर में ही सब श्रोताओं को अपने समान बना दिया। गोकर्ण जी की कृपा से सभी को विमान पर चढ़ा लिया गया और वे वैकुंठ गए। गोकर्ण जी को भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथ गोलोक ले गए। भगवान की कथा का इतना महत्व है कि एक प्रेत को भी मोक्ष मिल सकता है। हम तो इंसान हैं, फिर भी हम भगवान की कथाओं को नहीं सुनते। मेरी आपसे विनती है कि जब भी समय मिले या समय निकालकर भगवान की कथाओं का श्रवण अवश्य कीजिए। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।